बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब के लिए अनथक मेहनत, अवामी मंसूबों के लिए गैर मामूली रफ्तार। सऊदी अरब के सफीर भी मोहसन स्पीड के मुतरिफ। निगरान वजीर आला से मुलाकात में दिल खोल कर रख दिया। कहा कि मोहसन नकवी अपने साथ अपनी टीम से भी भरपूर काम लेते हैं। सऊदी सफीर से मुलाकात में वजीर आला पंजाब मोहसन नकवी का कहना था कि सऊदी अरब और पाकिस्तान का रिश्ता अजल से है, अब तक रहेगा। सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए सऊदी अरब के किरदार को फरामोश नहीं कर सकते। मोहसन नकवी ने कहा कि सऊदी अरब के बेमिसाल ताउन पर सऊदी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। सऊदी सफीर का कहना था, वजीर आला मोहसन नकवी और उनकी टीम हर वक्त काम करती नजर आती है। पंजाब में एक साल के दौरान मोहसन स्पीड की बदौलत गैर मामूली तरक्की की नई मिसाल कायम हुई है। मुलाकात में सूबाई वज़रा एसएम तनवीर, आमिर मीर, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड और मुतलका हकाम भी मौजूद थे। फलाह आमा के मनसूबों की जल्द तकमील तरजीह है। वज़ीर आला मोहसन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। तरक्याती मनसूबों में पेशरफ्त का जायजा। लाहौर रिंग रोड, सदर लूप 3 समेत फलाही मनसूबों पर बात। पंजाब मोहसन नकवी की ज़ेर सदारत जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लेने से मुतल्लिक इजलास हुआ। लाहौर रिंग रोड, सदरन लूप 3 समेत दीगर मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। FWO हुकाम ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त के बारे में ब्रीफिंग दी। मोहसन नकवी ने FWO की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आला ने कहा, फलाह आमा के मनसूबों की जल्द तकमील तरजीह है। पूरी कोशिश है कि दिन रात मेहनत करके लाहौर रिंग रोड, सदरन लूप 3 को फरवरी के आगाज में ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाए। मुकर्ररा मुद्दत से कबल खोल कर अवाम को आमदोरफ्त की बेहतरीन सहूलतें फराहम करना चाहते हैं। मोहसन नकवी ने दोदोछा डैम प्रोजेक्ट के हवाले से फौरी इकदाम उठाने, चंदा किला फ्लाई ओवर प्रोजेक्ट पर जल्द काम शुरू करने की हिदायत की। इजलास में चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान, DG FWO मेजर जनरल अब्दुल समी समेत दीगर मौजूद थे। वज़ीर आला की बेहतरीन हिकमत अमली। कलमा चौक CBD प्रोजेक्ट में 30 करोड़ की बचत। मनसूबा 4 अरब 20 करोड़ की लागत से शुरू किया गया। अंडरपास रिमॉडलिंग मंसूबा 4 अरब 20 करोड़ की लागत से शुरू किया गया था। मंसूबे में इजाफी फीचर्स, पंपिंग स्टेशन और वाटर स्टोरेज शामिल करके भी क्लोजिंग में बचत कर ली गई। किसी भी दौरे हुकूमत में मंसूबा PC1 की बुनियाद लागत से भी कम पर क्लोज होने की मुनफरद मिसाल है। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने CBD प्रोजेक्ट के 2 अहम PC1 की मंजूरी दे दी। कलमा चौक अंडरपास, कायद डिस्ट्रिक्ट अंडरपास मंसूबे की फाइनेंशियल क्लोजिंग और फाइनल PC1 को मंजूर कर लिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने CBD कायद डिस्ट्रिक्ट का 1 अरब से जायद इंफ्रास्ट्रक्चर का PC1 भी मंजूर कर लिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने CBD कायद डिस्ट्रिक्ट की सर्विसेज को फौरी तौर पर मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। बरकत मार्केट वाई जंक्शन मंसूबे का PC1 आइंदा बोर्ड के इजलास में मंजूरी के लिए पेश करने की हिदायत कर दी। इजलास में CBD कमर्शियल डायरेक्टोरेट का ग्लोबल विलेज के हवाले से पेश किया जाने वाला एजेंडा भी मंजूर कर लिया गया। अस्पतालों में इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल, प्लम्बिंग सर्विसेज का मरबूत सिस्टम का मंसूबा। रिवैम्पिंग के साथ सर्विसेज की फ्राहमी यकीनी बनाई जाएगी। निगरान हुकूमत का शोबा सेहत में एक और अहसन इकदाम। टीचिंग अस्पतालों में इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल, प्लम्बिंग सर्विसेज का मरबूत सिस्टम राइज करने के मंसूबे पर अमल दरामद का आगाज कर दिया गया। टीचिंग अस्पतालों में रिवैम्पिंग के साथ इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल, प्लम्बिंग सर्विसेज की फ्राहमी यकीनी बनाई जाएगी। टीचिंग अस्पतालों में देखभाल का निजाम न होने से मशीनरी का नकारा होना संगीन मसला बन चुका था। मंसूबे के तहत इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल, प्लम्बिंग सर्विसेज के जरिए तमाम सहूलतों को फाल रखा जाएगा। टीचिंग अस्पतालों में इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल, प्लम्बिंग और जनरेटर सर्विसेज को फाल रखने के मंसूबे पर 1 अरब रुपए लागत का तखमीना है। लाहौर हाई कोर्ट ने वक्त की पाबंदी न करने वाले कैफेज और रेस्टोरेंट्स को जुर्माने बढ़ाने का हुक्म दे दिया। पहली खिलाफ वर्जी पर कैफेज और रेस्टोरेंट्स को 2 लाख, दूसरी पर 5 और तीसरी पर मुस्तकिल सील कर दिया जाएगा। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारक के मुतल्लिक केस की समाअत की। माहौलियाती कमीशन की मेंबर हिना हफीजुल्लाह इसाक ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद के मुतल्लिक रिपोर्ट पेश करते हुए कहा, चीनी वफद से मुलाकात हुई जिसमें स्मोक तदारक के बारे में तबादला ख्याल किया गया। समाअत के बाद मेंबर माहौलियाती कमीशन हिना हफीजुल्लाह इसाक ने सिटी 42 से गुफ्तगू भी की। तो वही जो डेलीगेशन आई थी, उसे मीटिंग थी, उस पर अपडेट दी। तो मेन तो चाइनीज़ का यही कहना था कि वो एक्शन लेते हैं अपने एग्जीक्यूटिव के ख़िलाफ़ जो काम नहीं करते या जो कवानीन को नाफिज नहीं करा सकते। जौहर टाउन इज़ अ प्रॉब्लम एरिया जो हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं
اور وہاں سے ہمیں بہت کمپلینٹس ہیں کہ ایک تو وائلیشن کر رہے ہیں وہ ٹائمنگز کی، دوسرا وہ مین ہینڈل کر رہے ہیں وہاں لوگوں کو. جسٹس شاہد کریم نے پنجاب حکومت کے وکیل سے کہا کہ ماحولیاتی آلودگی کا باعث بننے والی بڑی کے بجائے چھوٹی گاڑیوں کو ٹارگٹ کریں. ٹرانسپورٹ کو الیکٹرک وہیکل پر منتقل کرنے کی ضرورت ہے. ٹرانسپورٹ سسٹم میں بہتری کے لیے لمز اور UET سے میٹنگ کی جائے. جسٹس شاہد کریم نے حکم دیا کہ وقت پابندی نہ کرنے والے کیفیز اور ریسٹورینٹس کو جرمانہ بڑھایا جائے. متدارک کیس میں وفاقی اور پنجاب حکومت کے لا افسران کے علاوہ PHA، LDA اور دیگر محکموں کے نمائندے بھی پیش ہوئے. عدالت نے کیس کی سماعت آئندہ جمعے کے لیے ملتوی کرتے ہوئے عدالتی احکامات پر عمل درآمد کی رپورٹ طلب کر لی. کیمرہ مین محمد عباس بٹ کے ہمراہ ملک محمد اشرف، سٹی 42. تھرڈ انجینئرنگ اینڈ ہیلتھ کیئر شو 2024 کا انعقاد. وفاقی وزیر کامرس اینڈ انڈسٹری گوہر اعجاز کی شرکت. گوہر اعجاز کہتے ہیں کہ لوکل سطح پر مختلف پروڈکٹس بن رہی ہیں جو دنیا کے مختلف ممالک میں ایکسپورٹ ہو رہی ہیں. سینٹر میں تھرڈ انجینئرنگ اینڈ ہیلتھ کیئر شو 2024 کا 3 روزہ ایونٹ جاری ہے. دوسرے روز وفاقی وزیر کامرس اینڈ انڈسٹری گوہر اعجاز نے خصوصی شرکت کی. اس موقع پر گوہر اعجاز نے کہا، پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے ہاں بیرون ممالک سے مہمان تشریف لائے ہیں. پاکستان میں تیزی سے لوکل سطح پر مختلف میکینیکل اور انجینئرنگ پروڈکٹس بن رہی ہیں جو دنیا کے مختلف ممالک میں ایکسپورٹ ہو رہی ہیں. ملک کے چاروں صوبوں سے لوگ یہاں اپنی پروڈکٹ کے ساتھ موجود ہیں. ٹارگٹ پاکستان کا اس وقت 22% گروتھ کے اوپر ہیں. ہم آلریڈی اس کوارٹر میں ہمارے پاکستان کی ایکسپورٹ $1 بلین بڑھی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اگر اسی ہم ردم کو چلتے رہیں کہ پاکستان کو مارکیٹ کریں دنیا میں، وہاں سے لوگوں کو لے کے آنا ہے کہ ہم نے پاکستان دکھانا ہے، یہ بیس بنانی. اس کوارٹر میں $1 بلین کی انکریز ہوئی ہے پچھلے سال کے کوارٹر کے مقابلے. گوہر اعجاز کا کہنا تھا کہ پاکستان میں لیتھیم فیکٹریز ہیں جو لوکل سطح پر بیٹریز اور دیگر چیزیں بنا رہی ہیں. زراعت سے وابستہ مشینری بنائی جا رہی ہے. جولائی میں صرف 1 مہینے میں ہماری ایکسپورٹ 2.1 بلین تک پہنچی. ہم یہ بجلی کا 9 سینٹ کا ٹیرف دینے جا رہے ہیں تاکہ ہماری مینوفیکچرنگ انڈسٹری بھی فعال ہو جائے. تمام صنعتیں 9 سینٹ کے اوپر ہو جس میں کوئی سبسڈی نہیں ہے، اور SIFC نے اس کو پاس کر دیا. اب کیبنٹ سے پاس کرانا ہے. اگر ہم یہ اچیو کر گئے، میں یہ سمجھتا ہوں ہر کوارٹر میں ہم پچھلے کوارٹر سے $1 بلین بڑھا کے ایکسپورٹ کریں گے. مطلب اس سال اگر 1 بلین کی ہے، اگلا کوارٹر 2. چیف ایگزیکٹو ٹریڈ ڈیولپمنٹ پاکستان زبیر موتی والا نے بتایا، چین، نائجیریا، افریقہ، کینیا سمیت 60 ممالک کے افراد اس انجینئرنگ شو میں موجود ہیں جو ہماری ٹریڈ کی کامیابی ہے. ایک ہی بات انہوں نے کی کہ یہ پاکستان ہے، اس پاکستان کو ہم نہیں جانتے تھے اور اس پاکستان میں اتنا کچھ ہے اور آپ کی کوالٹی بھی اچھی ہے اور آپ کے دام بھی کم ہیں. ہم نے 3 کاؤنٹر لگائے ہیں. اس پہ سب سے زیادہ جو ہے نا لوگوں کا رش تھا، اور جو ہمارے بچوں نے جو بنایا آرٹیفیشل آرمز بنا دیے، انہوں نے کوئی 12 ایکسپورٹ بھی کر دی. اور اسی طرح سے بہت ساری ایسی آئٹمز ہیں، فلٹریشن پلانٹس ہیں، افلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹس ہیں، یہ سارے ڈسپلے پہ ہم نے رکھے. اس کا بڑا اچھا جو ہے نا امپیکٹ آیا. بیرون ممالک سے آئے صنعت کاروں نے کھیل، زراعت، ٹرانسپورٹ اور دیگر شعبوں میں استعمال ہونے والی اشیاء میں دلچسپی لی. پاکستان کی بنی ہوئی پروڈکٹ کو سراہا. کیمرہ مین افتخار احمد کے ساتھ عادیہ ناز، سٹی 42. تھرڈ انجینئرنگ اینڈ ہیلتھ کیئر شو 2024 میں مرحبا کا سٹال شہریوں کی توجہ کا مرکز بنا رہا. اہلیان لاہور سمیت ملک اور بیرون ممالک سے شریک افراد نے بڑی تعداد میں مرحبا لیبارٹریز پرائیویٹ لمیٹڈ کے پروڈکٹس پر اظہار اعتماد کیا. سینٹر میں تھرڈ انجینئرنگ اینڈ ہیلتھ کیئر شو کا انعقاد ہوا. مرحبا کے سٹال پر شہریوں کا رش دیکھنے میں آیا. مرحبا لیبارٹریز پرائیویٹ لمیٹڈ دنیا کے 40 ممالک میں اپنی پروڈکٹس کی وجہ سے جگہ جگہ مقبولیت حاصل کر چکی ہے. مارکیٹ میں اس وقت مرحبا کی 250 کے قریب پروڈکٹس ہیں. ایکسپو سینٹر میں مرحبا کا سٹال غیر ملکی شہریوں کی توجہ کا مرکز بنا رہا. انتظامیہ کا کہنا ہے مرحبا کے اسپغول، جوشاندہ، کھانسی کی شربت، ہیئر آئل سمیت بیوٹی پروڈکٹس کی نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں مانگ ہے. پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں اور ہم پاکستانی پروڈکٹ میں بہت جان ہے. ٹھیک ہے، بس یہ ہے کہ ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. پوری دنیا کو اویئرنیس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، سب لوگ جب گیٹ ٹوگیدر ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مرحبا ایکچولی کیا ڈیلیور کر رہا ہے. جو ہماری سکسیس کی وجہ یہ ہے، جو ہم کوالٹی کمٹ کرتے ہیں وہی ہم ڈیلیور کر رہے ہیں. ہیلتھ شو مختلف پروڈکٹس خریداروں کے من کو بھاتی نہیں. شرکا نے کہا مرحبا پر اعتماد ہے. شاندار ریگولر یوز ہو رہا ہے اور اس کے شربت وغیرہ اور اسپغول وغیرہ ریگولر یوز کرتے ہیں. اچھا پایا اور معیاری بھی ہے اور
मार्केट्स है, दूसरी प्रोडक्ट इंडस्ट्री, उसकी प्राइस भी रीजनेबल है। चीन, नाइजीरिया, कीनिया समेत मुतादिद ममालिक से इंजीनियरिंग एंड हेल्थ केयर शो में शरीक अफराद ने भी मरहबा की प्रोडक्ट्स की दिल खोल कर खरीदारी की। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के साथ आदिया नाज, सिटी 42। असातिज़ा के सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने अहकाम जारी कर दिए। के सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने मुलाजमीन को अहकाम जारी कर दिए। कोई भी टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ सियासी सरगर्मियों का हिस्सा नहीं बनेगा। CEO एजुकेशन परवेज अख्तर का कहना है, असातिज़ा के जलसों और रैलियों में जाने पर पाबंदी होगी। मुतअद्दिद मुलाजमीन सोशल मीडिया पर सियासी जमातों की मुहिम चला रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने अफसरान को मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। 26 करोड़ रुपए की लागत से लाहौर में किराए की बिल्डिंग्स में 100 नए स्कूल खोलने का मंसूबा कागजों की नजर हो गया। साबिका हुकूमत के दावों के बावजूद शहर में एक भी नया स्कूल नहीं बनाया जा सका। बेशतर स्कूलों में तुलबा जमीन पर बैठकर पढ़ने पर मजबूर हैं। अथॉरिटी लाहौर को 26 करोड़ रुपए के फंड्स की अदम फ्राहमी के बाइस किराए की इमारतों में 100 नए स्कूल बनाने के मंसूबे कागजों की नजर हो गए। 2020 में साबिका हुकूमत ने मंसूबा पर काम शुरू किया था। 3 साल गुजर जाने के बावजूद लाहौर में एक भी नया स्कूल न बनाया जा सका। स्कूलों के लिए लाहौर के दूर दराज इलाकों में किराए की बिल्डिंग्स ली जाना थी। डिप्टी DEOs और AEOs की मदद से जगह का इंतखाब भी कर लिया गया था। लाहौर की तमाम तहसीलों में कम अज कम 10 स्कूल बनाए जाना थे। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के मुताबिक मालिक बिल्डिंग्स की जानिब से प्रॉपर्टी स्कूल के लिए किराया पर ना देने पर मंसूबे में ताखीर हुई। हुकूमत की जानिब से फंड्स मिलते ही मंसूबे पर दोबारा काम शुरू कर दिया जाएगा। लाहौर में मसाइल के अंबार लग गए। लक्ष्मी चौक और रेलवे कॉलोनी घड़ी शाहू में नाकिस सीवरेज सिस्टम से रिहायशी अजियत में मुब्तला हो गए। लक्ष्मी चौक में सीवरेज सिस्टम नकारा हो गया। सड़क पर गंदा पानी जमा होने से मकीनों और शहरियों को परेशानी का सामना है। दुकानदारों के कारोबार भी ठप होकर रह गए। कहते हैं 10 साल हो गए, किसी ने सीवरेज का मसला हल नहीं किया। वासा वाले वक्ती तौर पर काम चला जाते हैं, बाद में फिर वही हाल हो जाता है। ये 10 साल हो गए ऐसे ही गटर खराब रहते हैं, ना कुछ सही करते हैं। वक्ती तौर पे एक दिन सही होता है, फिर दूसरे तीसरे दिन ऐसे ही हो जाता है। रेलवे स्टेडियम कॉलोनी गड़ी शाहू का सीवरेज निजाम भी जवाब दे गया। मुतादिद गलियों में गटर उबल पड़े, गलियों और घरों में गंदा पानी जमा हो गया। मस्जिद के बाहर भी सीवरेज का पानी खड़ा होने से नमाजियों को भी मुश्किलात का सामना है। कैंची स्टाफ गुलिस्तान कॉलोनी के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खंडर बन गए। फिल्टर प्लांट के नल के चोरी हो गए। गेट और जंगले भी गायब हो चुके। रिहायशी दूसरे इलाकों से पानी भरकर लाने पर मजबूर हो गए। अहले इलाका का कहना है फिल्ट्रेशन प्लांट 6 माह से बंद है। इंतजामिया को बार बार आगाह करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। मॉल रोड नासिर बाग का फिल्ट्रेशन प्लांट भी नाकारा हो गया। देखभाल न होने से मशीनरी जंग आलूद हो गई। नल के चोर उतार कर ले गए। हिफाजती दीवार भी गायब हो गई। मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। इंतजामिया से फौरी फिल्ट्रेशन प्लांट फाल करने का मुतालबा कर दिया। गैस की लोड शेडिंग खत्म न की जा सकी। शहरी परेशान, जगह जगह एहतजाज। बहार कॉलोनी, अकबर शहीद रोड और जल्लो पिंड के रिहायशी घरों से बाहर निकल आए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुई गैस की लोड शेडिंग जारी है। बहार कॉलोनी, अकबर शहीद रोड के इलाके में भी गैस गायब रहने लगी। रिहायशियों ने गैस न आने पर शदीद एहतजाज किया। मकीनों का कहना है गैस नहीं आती और बिल आ जाते हैं। कब तक सिलेंडर और लकड़ियों पर गुजारा करें? खाने का खर्चा भी मुश्किल से पूरा होता है। अहले इलाका ने आला हुकाम से नोटिस लेकर गैस की बहाली का मुतालबा किया है। गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। जल्लो पिंड के मकीन सुई गैस की अदम दस्तयाबी पर घरों से बाहर निकल आए। शदीद एहतजाज किया, नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। महंगी LPG और लकड़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। महंगाई के दौर में हर रोज बाहर का खाना नहीं खा सकते। शहरियों का कहना है गैस आती नहीं और बिल हजारों रुपए में आ रहे हैं। हुकूमत से इल्तिजा है कि गैस की फराहमी यकीनी बनाने के साथ साथ गैस के निर्खों में भी कमी की जाए। दूध में मिलावट संगीन जुर्म। पंजाब फूड अथॉरिटी ने एक्शन। डेयरी सेफ्टी टीमों ने गजुमत्ता और फिरोजवाला में नाके लगाकर हजारों लीटर मिलावटी दूध तलब कर दिया है। अथॉरिटी की हदायत पर डेयरी सेफ्टी टीमों ने गजुमता और फिरोजवाला में नाकाबंदी की। दूसरे शहरों से लाहौर आने वाली 60 से ज्यादा गाड़ियों में 90,000 लीटर दूध की चेकिंग की गई। टीमों ने मौका पर टेस्ट किए। 2500 लीटर मिलावटी दूध पाया गया, जिसे तलब कर दिया गया। गैर मेयारी दूध को शहर में मुख्तलिफ सोसाइटीज और दुकानों में सप्लाई किया जाना था। महकमे दाखिला को इलेक्शन सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए बजट जारी। महकमे खजाना पंजाब ने 3 अरब रुपए दे दिए। पुलिस की जानिब से भी 1 अरब 19 करोड़ रुपए मांग लिए गए। इलेक्शन ड्यूटी पर नफरी के खाने पीने, पेट्रोल और सिक्योरिटी अशिया की खरीदारी पर खर्च की जाएगी।
महकमा खजाना पंजाब ने महकमा दाखिला को इलेक्शन सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए 3 अरब रुपए जारी कर दिए। महकमा दाखिला पंजाब ने इलेक्शन सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए 4 अरब रुपए मांग रखे थे। महकमा खजाना 1 अरब रुपए काबीना की मंजूरी के बाद जारी करेगा। महकमा दाखिला पंजाब बजट पुलिस को इलेक्शन सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए देगा। पंजाब पुलिस ने भी सियासी जमातों के जलसों की मॉनिटरिंग और इलेक्शन के लिए कंट्रोल रूम तैयार कर लिया। कंट्रोल रूम AIG ऑपरेशंस की सरबराही में काम करेगा। पुलिस हुकाम के मुताबिक कंट्रोल रूम में 15 डाटा एंट्री ऑपरेटर्स इजाफी तैनात कर दिए गए हैं। कंट्रोल रूम से जलसों के दौरान तमाम खिलाफ वर्जियों के हवाले रिपोर्ट ली जाएंगी। पुलिस की जानिब से 1 अरब 19 करोड़ रुपए की डिमांड भी कर दी गई। रकम इलेक्शन ड्यूटी पर नफरी के खाने पीने, पेट्रोल और सिक्योरिटी एशिया की खरीदारी के लिए मांगी है। पुलिस की जानिब से 49,817 पोलिंग स्टेशन का असर नो सर्वे भी कर लिया गया। 5,624 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास, 14,072 हसास और 30,000 के करीब नॉर्मल डिक्लेयर किए गए हैं। इंतखाबात में 1,30,000 जवान ड्यूटी सर अंजाम देंगे। सियासत का मौसम आ गया। लाहौर में जलसे जुलूस और रैलियां। N127 में बिलावल भुट्टो के बड़े जलसे की तैयारियां। पीपल्स पार्टी 21 जनवरी को पावर शो करेगी। आम इंतखाबात की तैयारियां रूज पर हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मुतहरिक है। लाहौर में जलसे जुलूस और रैलियां मुनक्किद की जा रही हैं। पीपल्स पार्टी 21 जनवरी को इतवार के रोज मिनहाजुल कुरान यूनिवर्सिटी से मुत्तसिल ग्राउंड में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अपने हल्का इंतखाब N127 में जलसे से खिताब करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन ने मुकेश चावला, असलम गिल और दीगर पार्टी रहनुमाओं के हमरा जलसा गाह का दौरा किया, इंतजामात का जायजा लिया। जलसे के लिए 80 फुट तवील, 24 फुट चौड़ा और 10 फुट ऊंचा स्टेज लगाया गया है। रहनुमा पीपल्स पार्टी के मुताबिक जलसे में लाहौर समेत पंजाब भर से जाले और जालियां शिरकत करेंगी। 50,000 कुर्सियां लगाई जाएंगी। इक़्तिदार में आकर गरीबों को शमसी तवानाई पैदा करके 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देंगे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहला रजा की असलम गिल, जुल्फकार अली बदर, मिसबाहुर रहमान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहला रजा कहती हैं सड़कें भी बनेंगी लेकिन हम पहले सेहत पर तवज्जो देंगे। सड़कें भी बनेंगी लेकिन पहले अवाम की सेहत की तरफ तवज्जो दी जाए। आज सबको एहसास हो रहा है कि सिंध ने 18वीं तरमीम के बाद सबसे ज्यादा बिजली बनाई है और बगैर किसी वफाक की हुकूमत की मदद के 660 मेगावाट फैसलाबाद को दे रहे हैं। आम इंतखाबात 2024 में बिलावल भुट्टो जरदारी के लाहौर से इलेक्शन में हिस्सा लेने पर जाले पुरजोश हैं। जालों का कहना है 8 फरवरी को लाहौर में भी पीपल्स पार्टी की जीत का जश्न मनाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैरिस्टर मियां आमिर हसन ने पाकिस्तान अवामी तहरीक के जनरल सेक्रेटरी खुर्रम नवाज गंडापुर से मुलाकात की। बिलावल भुट्टो के लाहौर में जलसे के मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान अवामी तहरीक के रहनुमाओं के दरमियान जलसे में शिरकत के हवाले से भी तबादला ख्याल हुआ, जबकि मुलाकात में साकिब भट्टी, राना नफीस और दीगर तंजीमी ओहदेदार मौजूद थे। कौमी असम्बली के हल्का 120 लाहौर में बड़ी सियासी पेशरफ्त। PTI के रहनुमा एजाज डियाल के शहबाज शरीफ से मुलाकात है। N120 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों की हमायत का ऐलान कर दिया। एजाज डियाल ने नून लीग के कौमी और सूबाई उम्मीदवारों की हमायत का ऐलान करते हुए कहा कि उनका शुक्रिया अदा करते हैं, जबकि इस मौके पर तलहा बरकी भी मौजूद थे। उम्मीदवार N126 मलिक सैफुल मलूक खोखर और उम्मीदवार PP 162 मलिक शहबाज अली खोखर की इंतखाबी मुहिम जारी। इकबाल एवेन्यू इंतजामिया ने लीगी उम्मीदवारों की भरपूर हमायत का ऐलान किया। इकबाल एवेन्यू इंतजामिया की जानिब से सैफुल मलूक खोखर और मलिक शहबाज अली खोखर का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर मलिक सैफुल मलूक खोखर ने कहा कि अवामी खिदमत के लिए सियासत करते हैं। 8 फरवरी नून लीग की जीत का दिन होगा। शहबाज अली खोखर ने कहा कि बेरोजगारी और लोड शेडिंग का मुकम्मल खात्मा करेंगे। आम इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून की कैंपेन जारी। रहनुमा और कारकुन मुतहरिक, जगह जगह कॉर्नर मीटिंग्स। लीगी उम्मीदवार कहते हैं कि हर घर से शेर की आवाज आ रही है। लीगी उम्मीदवार N126 सैफुल मलूक खोखर और उम्मीदवार PP 167 मलिक इरफान शफी खोखर के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अली सरवर गिलानी ने शाहपुर कांजरा में तकरीब सजाई। सैफुल मलूक खोखर ने मरकजी दफ्तर का भी इफ्तिताह किया। मकसूद सरवर गिलानी, रजा सरवर गिलानी, हसन सरवर गिलानी, हुसैन सरवर गिलानी और अवैस गिलानी शरीक हुए। अरसल गिलानी, वहाब सरवर गिलानी, सफदर अली भट्टी, मास्टर रियाज, मियां अबू बकर समेत दीगर भी मौजूद थे। सैफुल मलूक खोखर ने कहा, नवाज शरीफ ने हमेशा अवाम का सोचा। PP
150 में लीगी उम्मीदवार ख्वाजा इमरान नजीर के एजाज में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। जुबैर जट ने शुगुराबाद महमूद बूटी में कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया। अहले इलाका का ख्वाजा इमरान नजीर की भरपूर सपोर्ट का ऐलान। मीटिंग में हिना परवेज भट्ट, हाजी नवीद, रिजवान भट्ट, आफ्ताब बेग शरीक हुए। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार PP 150 ख्वाजा इमरान नजीर की शालीमार टाउन भी आमद। कारकुनान से गुफ्तगू में कहा 8 फरवरी के बाद फौरन तरक्याती काम शुरू कर दिए जाएंगे। शफकत हुसैन पांदा की जानिब से NA 127 में लीगी उम्मीदवार अताउल्लाह तारड़ की इंतखाबी मुहिम जारी। शफकत हुसैन पांदा अता तारड़ के हमरा मियां हैदर शफीक की रिहाइशगाह पहुंचे। हैदर शफीक ने अताउल्लाह तारड़ की हमायत का ऐलान किया। इस मौके पर राना नसीर, लियाकत हयात, राना परवेज, मियां आजम, मुमताज अहमद, महर रिजवान समेत दीगर मौजूद थे। आम इंतखाबात में नून लीग के उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। मलिक अफजल खोखर और शहजाद नज़ीर सिंधु के एजाज में रायविंड में कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया। साजिद मियां और चौधरी शफीक ने NA 125 में लीगी उम्मीदवार अफजल खोखर और PP 165 से शहजाद नज़ीर सिंधु के एजाज में तकरीब सजाई। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आज हमने काफ़ी सारे विजिट्स किए हैं और ये ज़ू का विज़िट, पाक दामन का विज़िट, हॉस्पिटल्स का बाकियों का विज़िट और भी कुछ विज़िट्स किए हैं। सारे के सारे पिछले कुछ चंद घंटों से हम सारी पूरी कैबिनेट निकली हुई है। तकरीबन तमाम मेन सेक्रेटरीज जो कंसर्न थे वो सारे के सारे साथ हैं। चेयरमैन PND SMBR साथ हैं। मुश्किल टास्क हैं। CNW, वॉल सिटी, हेल्थ डिपार्टमेंट, मतलब मेरे ख्याल है कौन सा डिपार्टमेंट है जो इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पे। अब आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वाइल्ड लाइफ वाले, और हर बंदा इस टाइम लेट नाइट तक जान मार रहा है, सुबह अर्ली मॉर्निंग से जान मार रहा है। बट एक चीज़ जो हमारा साथ नहीं दे रही वो मौसम है, फॉग है, ठंड है। ठंड की वजह से हमारा SL3 और रिंग रोड और बंद रोड पे थोड़े से मसाइल आ रहे हैं। फॉग की वजह से काम हम 24 घंटे नहीं कर पा रहे हैं। तो ये वाली इश्यूज़ हैं, लेकिन अभी हम थ्रू आउट रास्ते में डिस्कस करते आए हैं। पूरी की पूरी टीम इस मिशन पे है कि किसी भी सूरत में हमने ये नामुमकिन चीज़ों को मुमकिन बनाना है। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये टीम जो सारी हमारे आपके सामने इस टाइम खड़ी हुई है ये इसको पॉसिबल बनाएंगी। कुछ चीज़ें 5 फरवरी तक जा रही हैं, कुछ 10 फरवरी तक जा रही हैं, कुछ 31 जनवरी को कंप्लीट करेंगे। लेकिन इंशाल्लाह ताला ये हम सारे पूरी उम्मीद हैं कि हम ये करके हैंड ओवर करके पब्लिक को फिर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो और वो 10 फरवरी तक या 5 फरवरी तक पॉसिबल होगा इंशाल्लाह। सर मुझे ये बताइएगा कि ये तो सारा आज हमने आपके साथ विजिट किया, बड़ा अच्छा है, आप ये काम देख रहे हैं। एक और चीज़ बड़ी अहम है, लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि इलेक्शंस जो हैं वो कब होने जा रहे हैं और जो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी है वो इस हवाले से क्या देख रही है। लोग ये पूछते हैं कि क्या इलेक्शंस 8 को होंगे या नहीं, ये कि भाम पाया जा रहा है। इस हवाले से आपको क्लैरिटी दें आप, मतलब दो चीज़ें bड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आज कैबिनेट की मीटिंग हुई है, उसमें तमाम RPOs और कमिश्नर्स ने भी शिरकत की है और उसमें क्लैरिटी है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। और दूसरा, आज मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है और ये मैं तमाम पंजाब में जितने कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो आज़ाद उम्मीदवार हैं, मैं ये उनको क्लियर बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए कहीं पे कोई रुकावट पैदा करे एडमिनिस्ट्रेशन साइड से या किसी साइड से, आप कोई भी शख्स है, मुझे कंसर्न नहीं है, वो हमसे रब्ता करे। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को बताया है कि अगर कोई किसी किस्म की रुकावट में पाया गया, हम फेयर एंड फ्री इलेक्शंस कराना चाहते हैं। हम किसी सूरत भी ये धब्बा नहीं लेंगे कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से कोई चीज़ हुई है। हम बिल्कुल क्लियर हैं इस मामले में और आज तमाम RPOs और कमिश्नर को ये बात कन्वे हो गई है कि किसी की शिकायत आई तो सख्त एक्शन होगा। और कोई भी उम्मीदवार पंजाब का इलेक्शन कमीशन से भी रब्ता कर सकता है, हमसे भी रब्ता कर सकता है।
हम इंश्योर करेंगे इंशाल्लाह ताला कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड मिले और कोई एडमिनिस्ट्रेशन वाली साइड लोग अपनी कैंपेन करें, खुल के करें, अपने बैनर पोस्टर जो आपका इलेक्शन कमीशन का रूल्स कहता है उसके तहत लगाएं, आप अपना जलसा जुलूस करें, ये आपका इलेक्शन का राइट है और हमें इसको हर सूरत इंश्योर करना है और ना करने की सूरत में ये हमारी नाकामी है और हम ये नाकामी का धब्बा नहीं लेंगे अपने सर और हम हर सूरत इस चीज़ को इंश्योर कराएंगे। तो तमाम कैंडिडेट्स जो पंजाब में इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं उन सब से ये कहूँगा कि आप अपनी आज़ादाना तरीके से कैंपेन करें और एडमिनिस्ट्रेशन वाली साइड से किसी साइड को हमने बिल्कुल न्यूट्रल रह के ये इलेक्शन चलाना है और मुझे बड़ी उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन की किसी सूरत में कोई शिकायत नहीं आएगी। अगर आई तो उसके खिलाफ इमीडिएट एक्शन होगा। हम अलहदा लेंगे, इलेक्शन कमीशन अलहदा लेगा, उसमें कोई दूसरी बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन भी, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस मामले में काफ़ी सख्त हैं, उनकी भी क्लियर इंस्ट्रक्शन है और वो ना सिर्फ ये हटाने वाली बात नहीं होगी, वो उसके ख़िलाफ़ उसके बाद भी कार्रवाई करेंगे। तो इस बात में क्लैरिटी होनी चाहिए। हम जिस मकसद के लिए यहाँ पे ये काम शाम तो हमारे हो रहे हैं जो होने हैं, लेकिन जो मकसद एक इलेक्शन का कराने का है उसको हमने इंश्योर करना है और हर सूरत में फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराएंगे इंशाल्लाह ताला। और आपको कहीं पे कोई, चाहे मीडिया है चाहे उम्मीदवार हैं, कहीं पे कोई शिकायत आती है आप इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट करें, हम उनके थ्रू लेंगे या अपनी इन्फॉर्मेशन लेंगे, हम इस चीज़ को हर सूरत इंश्योर कराएंगे इंशाल्लाह ताला। आपने शुरू दिन से आज तक यही स्टेटमेंट रखी कि सब जो है वो एक्शन लिया जाएगा, तो जिनको शिकायत हो वो किस तरीके से जो है वो सरकार से रब्ता कर सकते हैं या ऑनलाइन, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि शायद कोई डायरेक्ट रब्ता की एक्सेस नहीं है। नहीं, और दूसरा साथ ये भी फरमाइएगा कि आप मनसूबों के हवाले से काम कर रहे हैं, यही ब्यूरोक्रेसी पर माजी में सवालात उठते रहे कि वो काम नहीं करती, वो प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं जाती, ये नाकामी है, इन्हीं पर ऑर्डर पहले भी लगते रहे, करप्शन के इल्ज़ामात भी लगते रहे, इसी ब्यूरोक्रेसी से आपने काम भी करवाया। तो क्या समझते हैं कि सियासतदान नालायक थे या ब्यूरोक्रेसी नालायक थी जो काम नहीं करना चाह रही थी? पहली बात कि हम अपना भी यहाँ पे कोई ना कोई सेंटर कल में बना देंगे कि जो उम्मीदवार हैं वो कर सकते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन का फोरम मौजूद है। हम इलेक्शन कमीशन के साथ 24 घंटे के राब्ते में हैं। हम पंजाब के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को वो कंप्लेन कर सकते हैं, जैसी वो कंप्लेन आएगी हम उनके थ्रू ऑपरेट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन हम अपना सेंटर भी बना देंगे। दूसरी बात, ये मैं आपको इस साल के एक्सपीरियंस के बाद बता रहा हूँ कि ये बात करना कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती, ये 100% गलत है। आप यकीन करें, ये वो ब्यूरोक्रेसी है जो 16 से 17 घंटे काम कर रही है। ये वो ब्यूरोक्रेसी है जो एक काम जो आप समझते थे कि 10 दिन में होना है वो 2 दिन में करती है। ये वो ब्यूरोक्रेसी है जो अल्लाह का शुक्र है कि एक उंगली इसके ऊपर नहीं उठ सकती कि 1 रुपए की किसी सेक्रेटरी या किसी और ऑफिशियल के ऊपर या मेरे किसी हमारे मिनिस्टर के ऊपर 1 रुपए की उंगली नहीं उठ सकती। ये मैं भी हो सकता है उन लोगों में हूँ कि पहले तसव्वुर करते थे कि जी ये ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती। इस अदर वे अराउंड आपने उनसे काम लेना है, वो आपसे ज़्यादा स्पीड पे काम करेंगे। आप यकीन माने कि ये मेरे खुद इमेजिनेशन में नहीं था कि जी ब्यूरोक्रेसी इस स्पीड से काम कर सकती है। मेरे साथ इस टाइम हमारे साथ सारी ब्यूरोक्रेसी की टीम भी मौजूद है। मैं फ़ख्र से हर एक का नाम लेके बता सकता हूँ कि उन्होंने जिस मेहनत से काम किया है, जिस तरीके से काम किया है, वरना 9 to 5 जॉब है उनकी। अब 3 बजे दफ्तर ख़त्म होता था, उसके बाद वो अपना काम करते और ख़त्म हो जाती बात। आपका कोई फील्ड का स्टाफ है, आपका सेक्रेटरीज़ हैं, आपका कोई सीनियर ऑफिसर है उसके ऊपर है, उनको कोई ज़रूरत नहीं रात को 1 बजे 2 बजे काम करने की। वो रात 2 बजे 2:30 बजे भी मैसेज कर रहे हैं। और मैं यहाँ की नहीं बात कर रहा आपको, यहाँ तो है मैं मुल्तान से मुझे 2:30 बजे तस्वीर आ रही है कि इस टाइम ये मसला आ गया, ये हो रहा है। तो इट्स अमेजिंग। हमें अपनी ब्यूरोक्रेसी पे फ़ख्र होना चाहिए। और मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरह ऑफिसर्स ने काम किया है, पुलिस ने काम किया है, और जिस तरह रिज़ल्ट दिए हैं, खाली काम तो फिर बहुत लोग करते हैं, लेकिन रिज़ल्ट देना सबसे बड़ी बात होती है। तो हमें अपनी ब्यूरोक्रेसी पे एक्चुअल में फ़ख्र है और होना चाहिए। और ये कॉन्सेप्ट मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ कि
اگر کوئی یہ کہے گا کبھی تو میں سب سے بڑا آدمی اس آگے کھڑا ہوں گا کہ بھائی یہ میرے سامنے کی چیز ہے کہ جس طریقے سے کام ہوا ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم نے آپ کے ساتھ 2 ہسپتالوں کا دورہ کیا, میو ہسپتال اور گنگا رام ہسپتال, تو ہسپتالوں میں تو تبدیلیاں آ رہی ہیں, تو جو سرکاری ملازمین ہیں ڈاکٹر, نرسز اور پیرا میڈیکل سٹاف, تو کیا مریضوں کے ساتھ ان کے بھی رویے ٹھیک ہوں گے؟ دیکھیں پہلا فیز ہم نے کر دیا, دوسرا فیز انشاءاللہ تعالی نئی آنے والی گورنمنٹ کرے گی, اور اس میں بہت ساری ٹریننگ کی بھی ضرورت ہے, اس میں بہت ساری مسائل ہیں جو ہماری سائڈ سے. پہلی چیز تھی جو گورنمنٹ کا فرض تھا ہم پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, دوسری چیز میں بھی بہت سارا گورنمنٹ کا ہاتھ ہے, بہت سارا ڈاکٹروں کا اپنا رول ہے, لیکن مجھے بڑی امید ہے اگلی آنے والی گورنمنٹ اس پہ ضرور کام کرے گی انشاءاللہ تعالی. سیاح صاحب جو ہاسپٹل ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپ کے لیول سے نیچے ہاسپٹل کوئی نہیں بنا, جو نئے اس کی ری ماڈلنگ کی گئی, تھانے بھی بڑے زبردست بنا دیے گئے ہیں. یہ جو لاہور زو ہے بچے بڑا انتظار کر رہے ہیں کہ کب مکمل ہوگا, اس کی کیا پوزیشن ہے اور اس میں کیا نئی چیز آ رہی ہے جو بچوں میں انٹرسٹ کی ہو؟ دیکھیں 350 جانور آ رہا ہے اس میں نیا, ادھر اور لاہور سفاری زو ملا کے, میں دونوں زو کی بات کر رہا ہوں. ہماری کوشش 31 جنوری تھی, لیکن یہ چند دنوں کا ڈیلے ضرور آ رہا ہے, 5-7 دن. بلال صاحب بھی تقریباً روز یہاں پہ دن میں 2 دفعہ چکر لگا رہے ہیں, ہمارے سیکٹری فارسٹ, ڈی جی وائلڈ لائف سب یہاں پہ ہر وقت موجود ہیں, CNW دن رات کام کر رہی ہے ٹیم. کچھ دنوں کا ڈیلے ہے, آج بھی اسی لیے آئے ہیں دیکھنے کے لیے, بٹ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ایک نیا زو لاہور میں ملنے جا رہا ہے, نئے جانور ملنے جا رہے ہیں, اور لاہور کے بچے اور پنجاب کے بچے انشاءاللہ تعالیٰ اس زو میں آ کے خوش ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سر آپ نے بیوروکریسی کی بات کی, انہوں نے آپ کے ساتھ دن رات کام کیا, اب نگران حکومت کیونکہ ان کو 1 سال ہو چکا ہے ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے, ان کی موٹیویشن کے لیے بیوروکریسی کے لیے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے تو 1-2 چیزیں کی ہیں. ان کے بیسک مسائل جو تھے ان کے رہنے کے مسائل ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں 2-3 جیورز بنا کے جائیں. پولیس کے رہائش کے مسئلے تھے وہ حل کر رہے ہیں, ان کے چھوٹے موٹے سروس سٹرکچر کے تھوڑے بہت مسئلے تھے وہ حل کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ میں نے جو تجربہ اپنا سیکھا اور میری ٹیم نے سیکھا ہے, یہ دور دور تک صرف پروپیگنڈا ضرور ہو سکتا ہے, لیکن یقین مانیں کہ وہ میرے سے بھی زیادہ کام کرتے ہیں. میں آپ کو یہ بات دعوے سے کہتا ہوں, اگر میں ایکس آورز کر رہا ہوں تو وہ ڈبل ایکس آورز کر رہے ہیں, تو اٹس امیزنگ. سر یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے جس طرح اسٹارٹ میں ہی کہا ہے کہ جو بھی کینڈیڈیٹس ہیں ان کو پورا دیا جا رہا ہے, لیکن یہ پیپلز پارٹی کے BP 162 سے کینڈیڈیٹ ہیں, ان کا کہنا ہے کہ میرے انتخابی آفس پر پیٹرول بم سے حملہ کیا گیا, جس کی FIR ابھی تک نہیں دے دیا, پرچہ دے دیا. اب مسئلہ یہ ہے نا کہ اب وہ ان کو چھوٹی چھوٹی چیز ضرور ہوگی, وہ ضرور شکایت کریں کسی بھی پارٹی کے, لیکن کسی کو انشاءاللہ تعالی ہم یہ شکوہ نہیں ہونے دیں گے کہ میرا جلسہ نہیں ہو رہا, میرے بینر نہیں لگ رہے, میں کیمپین نہیں کر پا رہا, یہ شکایت کسی صورت نہیں ہونے دیں گے. اور یہ ہمارا ذمہ ہے, ابھی تھوڑے دنوں میں منسٹرز کی بھی ڈیوٹیاں اس پہ لگیں گی, اور ہم ہر صورت انشور کریں گے. اور اگر کہیں سے کوئی کمپلین آئے گی تو اس کے اوپر نہ صرف یہ کہ ایکشن ہوگا بلکہ ہماری سائڈ سے علیحدہ ہوگا, چیف الیکشن کمیشنر صاحب کی سائڈ سے علیحدہ ہوگا. سر آئی جی صاحب نے یہ بات کی تھی کہ کچھ سیاستدانوں کو سیکورٹی خدشات ہیں, یا آج سے 2 دن پہلے چیف الیکشن کمیشن کی میٹنگ میں بھی ہوئی, تو اس حوالے سے بھی پنجاب حکومت نے کچھ اقدامات وہ کر رہے ہیں. آئی جی صاحب اس کے اوپر اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. اس میں نا 9 مئی کے واقعے میں جو ملوث افراد تھے ان کی پھر کوئی پلاننگ جو ہے وہ سوشل میڈیا میں نظر آ رہی ہے. وہ اگر کوئی کسی انسٹیٹیوشن کے خلاف کوئی اس طرح کی چیز کرے گا, اس کو اسی طرح نبڑیں گے جس طرح 9 مئی کو نبڑا تھا, اس میں کوئی رعایت نہیں ہوگی. یہ بالکل کلیئرٹی ہے, الیکشن ہوگا, ہونا ہے, سب کچھ ہے, لیکن کوئی اگر ہمارے کسی انسٹیٹیوشن اور اس طرح اس نے دیکھا تو پھر اس کا بندوبست 9 مئی سے ڈبل کر کے دیں گے. یہ پہلے کلیئر کر لیں بات. بہت شکریہ, تھینک یو. ہاں جی ہے اناؤنسمنٹ. اور دوسرا سر
क्या पॉसिबल है हमारे लिए कि हम पिछले 2.5-3 घंटे से यहाँ पे सर्दी में खड़े हैं कि हमारे लिए कोई यानी कि अगर इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है किसी कमरे का इंतजाम किया जाए? यार ये मेरी बात सुनो, जो पहली बात है उसका इंशाल्लाह डिटेल उस दिन ही बता। कल तो मुश्किल हो रहा है, मुझे लाहौर से बाहर जाना पड़ रहा है, परसों रख लेंगे इंशाल्लाह। उस दिन सारी डिटेलें बता दूंगा। और मैंने आप लोगों से पहले दिन वादा किया था कि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ करके जाऊंगा। और मेरा अपना अंदाज़ा है कि रिपोर्टर्स का तो मुझे पता नहीं, कैमरामैन सारे अकोमोडेट हो जाएंगे। आला पंजाब मोहसिन नकवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि PP 147 और NA 118 में हमजा शहबाज के इलेक्शन कैंपेन घर घर जारी। कैसर अमीन भट्ट ने शहरियों से इलेक्शन में शेर पर मोहर लगाने की अपील की है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और कारकुन इंतखाबात में जीत यकीनी बनाने के लिए मुतहरिक हैं। इस सिलसिले में कैसर अमीन भट्ट ने PP 147 और NA 118 में हमजा शहबाज के इलेक्शन कैंपेन के लिए अपनी रहायशगाह पर मीटिंग का इनेकाद किया गया। कोऑर्डिनेटर हमजा शहबाज, बाऊ रशीद, डॉक्टर नवीद रजा और साबिक MNA किरण डार ने शिरकत की। कैसर अमीन भट्ट ने शहरियों से इलेक्शन में शेर पर मोहर लगाने की अपील की। मीटिंग में M वकास, मलिक शहजाद असगर, मलिक अवैस मुनव्वर और खुरम खुर्शीद अंसारी, खालिद मोहम्मद अनवर शरीक थे। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना है।